नमस्कार दोस्तों, साधना की सीरीज़ 11 में आप सबका स्वागत है। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज की कहानी, आज की जो साधना के अनुभव हैं, वो नैनूराम जी रोहिड़ा के द्वारा जानते हैं। तो समय न गवाते हुए हम अपने सीरीज़ की ओर चलते हैं। लगभग 14 वर्ष से गायत्री माता पर मेरी असाधारण श्रद्धा चली आ रही है, ऐसा नैनूराम जी का कहना है। आपान वायु की ऊर्ध्वता और विकृत के कारण कमर से ऊपर का भाग गर्दन तक जकड़ा हुआ सा रहता था, जिसके फलस्वरूप मैं अपनी गायत्री संबंधी उपासना में प्रवृत्त नहीं हो सकता था। रोग की भयंकरता दिनों दिन बढ़ती चली गई। यद्यपि मैं इसके निवारणार्थ कुछ व्यायाम, आसन इत्यादि किया करता था। यह रोग गत 20 सालों से चला आ रहा था और मुझे तो वह असाध्य ही मालूम पड़ता था। कई कई दिनों तक मुझे बुखार में रहना पड़ता था। इस रोग की उत्पत्ति के होते हुए भी मैं अपने जीवन उपयोगी सारे कार्य किया करता था, परंतु वे सारे कार्य मुझे भार के समान प्रतीत होते थे। ना तो मुझ में कोई स्फूर्ति थी और ना किसी प्रकार का कोई उत्साह। इन सारी बातों ने मेरे मन में एक समस्या पैदा कर दी थी। लगभग 3-4 साल पहले की बात है कि जब मेरे मन में गायत्री माता के प्रति श्रद्धा के भाव बढ़ते गए, तो इस शक्ति के संबंध में उचित ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा भी बढ़ती हुई दिखाई दी। यह निर्विवाद सत्य है कि जहाँ चाह वहाँ राह। कुछ ही समय के बाद देवी की कृपा से अखंड ज्योति पत्रिका हाथ लग गई और उसमें गायत्री महाविज्ञान संबंधी पुस्तक प्रकाशित हो जाने की सूचना मिलने पर मैंने उस पुस्तक को मंगवाकर मनन और चिंतन द्वारा अध्ययन किया। इस संबंध में बहुत जानकारी प्राप्त होने पर मेरे मन में काफ़ी जागृति का प्रसार होने लगा। दृढ़ता के साथ नियमित उपासना करना तभी से प्रारंभ कर दिया, परंतु शारीरिक अस्वस्थता के कारण मनोवृत्तियों को केंद्रीभूत करने में बहुत कठिनाई होती थी। फिर भी मैंने अपनी उपासना का कार्य जारी ही रखा। इस प्रकार उपासना करते हुए कुछ ही महीनों के अंतर में गायत्री माता के प्रति मेरा प्रेम अधिकाधिक बढ़ता गया। सांसारिक वस्तुओं से मोह उठता गया। वैराग्य की भावनाएं काफ़ी जागृत होने लगीं। हर समय भगवती माता की ही धारणा बनी रहती थी। सोते, उठते, बैठते सच पूछा जाए तो मेरी दशा उन्मत्त की सी हो रही थी। इस अवस्था में कुछ ही दिनों गोतों लगाने के पश्चात मेरे मन में एक दिन भगवती माता के दर्शन की प्रगाढ़ इच्छा उत्पन्न हुई, जिसके फलस्वरूप मेरी आंखों में से प्रेम के आंसू की धारा बहने लगी। मैं बैठा हुआ बहुत कुछ रो गया। इसी समय मैंने माता को ढाढ़स बंधाते हुए अपने सम्मुख उपस्थित देखा। दूसरा दिन हुआ। भोजन करने के पश्चात जब मैं बैठा हुआ था, ध्यान तो मेरा भगवती माता की ओर ही रहता था। सो उस अवस्था में एकाग्रता बढ़ती गई। कट के नीचे के भाग से कुछ शक्ति ऊपर उठती हुई अनुभव होने लगी। जो जो एकाग्रता के कारण माता के दर्शन की भावनाएं प्रबल होती गईं, त्यों त्यों वह शक्ति ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर एक विजय की सी झलक में विलीन हो गई।
उस क्षण मात्र के अलौकिक आनंद का वर्णन करना मेरी पहुँच के बाहर है। उस अनुभूति के कारण मेरे अंतःकरण में शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। मन और बुद्धि में अनोखा परिवर्तन हो गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो जीवन का कायाकल्प हो गया हो। देवी की कृपा से उस समय से रोग मुक्ति होती गई और जीवन में अब नए उत्साह की तरंगे हिलोरे खा रही हैं। तो ऐसी रही साधना, और इसी साधना के अनुभव की ये प्रेममयी कहानी।